हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल विक्रम कुमार। तो आज का वीडियो फिर ब्लॉग नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में, घर पे वाईफाई लगवाने के बारे में BSNL के थ्रू, क्योंकि जियो, एयरटेल ये सब का ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब फाइबर कनेक्शन, फाइबर केबल हर जगह नहीं बिछा हुआ रहता है, तो इन लोग आपको कहीं पे कनेक्शन नहीं दे सकते हैं, वहीं पे देंगे। अगर आपके घर के बाहर जो भी टेलीफोन का पोल हो या फिर आपके घर के बाहर कहीं पे इन लोग का लगा हुआ रहेगा बोर्ड, वहीं से आपको कनेक्शन मिलेगा। 100 के लगभग अप्रॉक्स में जो घर के दूरी रहेगा, तो वहाँ पे 100 मीटर का दूरी में आपको कनेक्शन मिलेगा। तो वही हम आज बताने वाले हैं BSNL का, क्योंकि BSNL में भी 100 Mbps तक लगभग जगह फाइबर कनेक्शन में स्पीड अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जियो जैसा नहीं है। इसमें प्लेस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेस में कौन सा फाइबर बिछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसमें हाईली सपोर्टेड Mbps रहता है कि इस एरिया में अभी सपोर्ट करेगा 50 MB/s ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 100 MB/s, तो वो डिपेंड करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा, और अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हुआ हो तो आप भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसको देख के। और थोड़ा सा माइंड गेम भी थोड़ा सा चलाना पड़ा हमको, बहुत सारा पैसा बचाने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरा पैसा स्पेंड हो जाता और बस पैसा बर्बाद। तो ये सेगमेंट में हम ये बोल दे रहे हैं पहले ही, अगर आपको जानना है कि कोई भी एरिया में आप कैसे लगवाएं BSNL, मतलब कोई भी एरिया जहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं ही जा रहा है, वहाँ भी अगर लगवाना चाहें तो लग सकता है। उसका कुछ नियम है जो आप फॉलो करना पड़ेगा, ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो वो अगर वीडियो देखना है तो कुछ आगे आप देख लीजिएगा जाके, और अगर वीडियो स्किप करना है तो यहाँ पे ये देख लीजिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस और स्पीड देख लीजिए। ये सब हम पहले सेगमेंट में दिखा देंगे आपको। ये सेगमेंट खत्म होने के बाद आपको हम दिखा देंगे वो जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसा चलेगा, कैसे आपके कहीं भी मतलब फाइबर कनेक्शन ले सकते हैं, ये बारे में आपको बताने के लिए बता रहे थे। तो फिलहाल वो देख लीजिए, उसके बाद आप आगे देख लीजिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। मेरा CPU यहाँ रखा हुआ है और मेरा मॉनिटर हो गया ख़राब। मॉनिटर हम ऑर्डर किए हुए हैं, कल डिलीवर होगा मॉनिटर मेरा। MSI का ऑप्टिक्स कुछ है, कुछ नाम था, मॉडल नंबर याद नहीं रहता हमको ज़्यादा, तो वही है। तो 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, तो अगर वो आ जाएगा तब हम उस पर हम एडिट कर पाएंगे। अभी हम इसको फिलहाल ये वीडियो में कोई सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, नॉर्मल वीडियो रहेगा। मतलब फ़ोन से ज़्यादा सिनेमैटिक्स एडिट करने में फ़ोन में मज़ा नहीं आता बस। और ऐसे भी वाईफाई पर वीडियो बन रहा है तो सिनेमैटिक्स का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंटेंट वाईफाई पे ही है। तो अगर आपको वो मॉनिटर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी ज़रूर बनाएंगे। और अब आ जाते हैं वाईफाई के टॉपिक पे। यहाँ पे हो रहा है ऐसा कि इसको टेपिंग वगैरह करके स्प्लिटर में बाहर सब तार मंगवा के बाहर पे इन लोग सेट करते हैं, क्योंकि इन लोग को अच्छा से दिखता नहीं है, ऐसा इन लोग बोलते हैं, तो अच्छा से नहीं काम होगा, इसी वजह से बाहर करके इन लोग सब किए हुए हैं। यहाँ पे फाइबर को कट करके दोनों फाइबर को जॉइंट करते हैं बीच में, उसके बाद फिर सिग्नल आना जाना स्टार्ट हो जाता है। यही प्रोसेस रहता है कुछ स्प्लाइसिंग मशीन का। उसके बाद तो फिर सिर्फ ऑप्टिक फाइबर का आगे वाला पोर्ट बचता है, जो कि वाईफाई में लगाना रहता है और चलाना रहता है। अभी ये घर है मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वही यहाँ पे लगा हुआ है वाईफाई, साइरोटेक का है कुछ ऐसा ही नाम। ये यहाँ पे स्प्लिटर लगा हुआ है, यहीं पे जॉइंट हुआ है, इससे सेम से इधर से निकाल दिया जॉइंट होके। और यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो इसके अंदर लगा हुआ है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई ऑन है, फोकस। और मेरा जनरली यहाँ पे लॉस रहता था हमेशा, क्योंकि मतलब नेट आ नहीं रहा था, तो एक दिन बाद इन लोग फिक्स किए आके यहाँ पे एक जॉइंट कटा हुआ था, और बीच में रास्ता में कहीं जो वायर गया हुआ है इसमें कहीं कटा हुआ था, तो इसका फिक्स हो गया है। और अब ये जो है सो काम कर रहा है। तो एक इसका स्पीड हम आपको दिखा देते हैं, एक बार फ्लक्चुएट करते रहता है ऐसे। एक बात और हम बता देते हैं कि वाईफाई के बारे में। वाईफाई हम लगवाए अपने हजारीबाग में, जहाँ पे हम शिफ्ट होने वाले हैं, और ये है अभी हम गांव में, गिद्धौर नाम है। तो यहाँ पे अभी हम रह के वीडियो बना रहे हैं, बस वहाँ से फ़ोन से कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके ले आए थे। अभी फ़िलहाल हम कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आए हुए इसलिए। तो वहाँ से हम कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके आए थे फ़ोन से, जो स्प्लाइसिंग मशीन से फाइबर वायर जोड़ता है, हीट करता है वो सब। और कुछ पार्ट उन लोगों को भी ना बताया, हम रिकॉर्ड किए थे। पूरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा इंस्टॉलेशन का हर एक प्रोसेस, पर हम एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में जो हम बात बताने वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपका पैसा उसमें बच सकता है, और आप फाइबर कहीं लगवाना चाहें तो आप लगवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बात बता देते हैं कि वाईफाई लगाने का मेरा क्या प्रोसेस था। वाईफाई लगवाने के लिए हम आज से 4 महीना पहले गए थे हजारीबाग BSNL ऑफिस। अभी ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे घर के बाहर नहीं आया हुआ है जियो का या फिर एयरटेल का फाइबर बॉक्स या फिर कोई भी टेलीफोन का बॉक्स। तो हमको लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि मेरे लोकेलिटी में जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन करते हो, केबल
वाले उन लोग से लगवाने का ऑप्शन बचता है या फिर BSNL बचता है, तो हम BSNL के पास गए। BSNL ऑफिस, मेन ऑफिस, सरकारी ऑफिस, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वहाँ गए, वहाँ पता किए तो वहाँ हमको एक आनंद कॉल किया था, मेरा फ्रेंड है। तो हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे BSNL में हम गए हुए थे, तो ऐसा नंबर मिला हमको कि आप BSNL का कुछ ऐसा है कि हर जगह BSNL सरकारी कंपनी है BSNL, तो उसकी वजह से उन लोग इतना मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग को पता ही है सरकार का सिस्टम ऐसा है कि गवर्नमेंट का भी कोई भी जॉब रहता है तो वो फिक्स टाइम रहता है, फिक्स इतना बजे आना है, एम्प्लॉय का सब जाना भी उतना टाइम है। तो अगर आपको रात में प्रॉब्लम है, शाम का प्रॉब्लम है, या फिर ऑफ द टाइम प्रॉब्लम कुछ भी रहे, तो फिर नहीं होगा काम, बातचीत भी नहीं होगा। अब प्लस में अगर कोई जगह पे रूड रहा कोई बंदा या फिर कोई भी, तो फिर वो भी आपका काम नहीं होगा। तो इसके वजह से BSNL सब जगह ऐसा फैसिलिटी कर दिया है कि आपकी लोकेलिटी में कोई भी ऐसा बंदा है जो फ्रेंचाइजी आपके साथ मिल के खोलना चाहे 50% पार्टनरशिप के साथ, तो वैसा ही खुला हुआ रहता है। मेरे हजारीबाग जो है, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे 2 फ्रेंचाइजी है BSNL से जो जुड़ा हुआ है। तो हमको उनमें से एक का नंबर मिला, आरिफ, जो मेरे लोकेलिटी के आसपास के हैं, जो हमको कनेक्शन दे सकते थे। तो आरिफ को कॉल किए, तो उनको कॉल करने के बाद हमको पता चला कि उनको पता ही नहीं मेरा एड्रेस एग्जैक्टली कहाँ पे हम बता रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया ऐसा, और वहाँ तक फाइबर गया वो नहीं था, इसीलिए। तो हम बात की कि हम पैसा लास्ट ऑप्शन में बोले उनको कि हम पैसा आपको दे सकते हैं फाइबर का, अगर आप एक्सटेंड करके वायर मेरे घर तक ले जाएं तो फाइबर का बोले कि हाँ ठीक है, वो तो अच्छा सही बात है, लेकिन वो फिर एग्री नहीं किया। फिर उनके बाद उनके जगह से हट गया। फिर हम BSNL, हमें एक बहुत ही अच्छे आदमी, रोहित भैया नाम है उनका, तो वो हमको अपना नंबर दे दिए थे, बोले थे कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कॉल कर लेना। हम 3 महीना बाद उनके पास कॉल किए कि ऐसा प्रॉब्लम है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो वो हमको नंबर दिए, सॉरी पप्पू जी को ही हमारे पे उनका नंबर दिए, तो उनके पास कॉल किए, तो वो बोले कि सेम बताएं उसी तरह आरिफ भैया की तरह कि नहीं हो सकता है। फिर एक और नंबर दिए हमको, जो एग्री किए कि हम आपकी जगह वाईफाई लगवा देंगे प्रॉमिस करके, पर उनका मतलब डिमांड सुनिएगा। 1 मीटर फाइबर का दाम है 13 रुपीज़, लेबर कॉस्ट मिला के 15 रुपये लगेगा। सोचे ठीक है, देख सकते हैं, कुछ दिन में लगवा लेंगे। तो उनसे पूछे, मेरे घर पे आए, देखे, तो बोले कि भैया आपके घर से फाइबर का जो बॉक्स है या फिर फाइबर का मेरा लास्ट जहाँ तक तार आया हुआ है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, और अप्रॉक्स आपको 25,000 पे करना पड़ेगा सिर्फ तार का, प्लस में 5500 आपका वाईफाई राउटर मॉडेम इसका, और मतलब जो एक्स्ट्रा उन लोग का चार्जेस है उसमें इंक्लूड रहता है, जो लेबर चार्ज वगैरह सब। तो ये इतना मतलब समझे ऑलमोस्ट 30,000 हो जाता पूरा ओवरऑल, पूरा मतलब जोड़ने से 30,000 खर्चा था। तो वो बोले कि 2-3 ऑप्शन दिए हमको कि या तो तुम इतना पैसा दे दो, हम तुम्हारे घर पे लगा देंगे, और या तो ऐसा नहीं है तो 2-3 ग्राहक ढूंढ लो तुम्हारे घर के बगल में, जो इसको आधा सॉरी जितना भी हो उतना डिवाइड करके पार्ट में डिवाइड कर लेना और पैसा दे देना सेम। तो हम बोले कि ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन पता किए, कुछ दिन रुके, फिर कुछ ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम हो गई मेरे एरिया में नेटवर्क से रिलेटेड, ना पिंग सही आ रहा था, ना नेटवर्क में कुछ सही आ रहा था। तो इसी की वजह से सोचे कि अब हमको लगाना ज़रूरी हो गया। तो हम कॉल किए वापस से BSNL ऑफिस में, तो वो बोले कि भैया आपका मतलब कितना, मतलब ऐसे सरकारी जॉब वाले थे वो ये सब से रिलेटेड बात नहीं करते थे, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थे वहाँ पे BSNL में। लेकिन फिर भी हमको पूछे कि कौन सा एड्रेस है, कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो उनको समझ में नहीं आया ऐसा, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा ओवरऑल जो रहता है एक एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर में उस तरह से दिमाग लगा के पता है कि आपसे नज़दीक में एक केबल वाला है रामनगर, जो केबल चलाता है और आपके एरिया में भी चलाता होगा मे बी। तो हमको उनका नंबर दे दिए वो, तो फिर हम उनको समझ नहीं पाएंगे कौन है। सो फिर सोचे कि हटाओ, कोई केबल वाला कैसे दे सकता है। इस तरह से सोचे कि अगर फाइबर वाला तो फिक्स नहीं कि BSNL देगा, क्योंकि केबल वाले जो टीवी केबल वाले रहते हैं अलग अलग सिटी का कभी ब्रॉडबैंड चलवाते हैं, या फिर कुछ ऐसा DSL कुछ अलग अलग कंपनी रहता है, उस सब का वाईफाई चलता है, जो कि फाइबर बहुत जगह नहीं भी रहता है, बहुत जगह फाइबर रहता भी है तो वो स्पीड नहीं मिल पाता है। 10 MB पर सेकेंड तक ज़्यादा जाता है। 10 MB दिक्कत हो सकता था, कैपिटल B वाला MB 10 MB तक नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB पर सेकेंड तक स्पीड मिलता था उन लोग के साथ, इसीलिए हम उस पर ट्रस्ट नहीं किए। फिर ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से हम कॉल, भैया है मेरे घर के बगल में, उनको कॉल किया, बोले कि केबल इधर कौन चलाता है उनका नंबर लीजिए। जाके वो नंबर पता किया, उनके पास हम कॉल किया, मेरे घर पर आए। फिर जो मेरा ट्रिक है वो मेरा काम किया, हम उनको बोले कि यहाँ पे वाईफाई लगवाना है BSNL का और उनका फाइबर। अब हम ऐसा गेम खेले कि उनका फाइबर मेरे घर के बाहर तक आया हुआ रहे या ना रहे। अगर आपके घर के बाहर तक केबल टीवी चलता है तो आपके एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 200 मीटर दूर में फाइबर आया ही होगा ज़रूर, क्योंकि फाइबर कनेक्शन आया हुआ रहता है, फाइबर वायर, उसमें स्प्लिटर लगा के वो उन लोग ये वाला लगा देते हैं। टीवी केबल के चलाने का कौन सा वायर होता है हम नाम नहीं जान रहे हैं ऐसे, तो कुछ ऐसा रहता है जो प्लग हो जाता है टीवी में या फिर सेटअप बॉक्स में, एंटीना वाला वायर, वही वाला आप समझिए, वहाँ से स्प्लिटर से स्प्लिट होता है, तो ऑप्टिक्स वायर, तो वही वहाँ से स्प्लिट होने के बाद यूज होता है। तो उनको हम बताएं ऐसा ऐसा बात है, तो उन लोग फिर हमको एग्री किए। अब हम काम ऐसा किए कि आरिफ जो उनके पास हम कॉल किए, वहाँ पे जाके
ये हमसे 2000 एडवांस ले लिए, इनको हम 2000 पे कर दिए और बोले कि बाकी काम होने के बाद किए। फिर हम जाके आरिफ जगह फॉर्म जमा कर दिए कि हम BSNL का कनेक्शन लेना चाहते हैं और BSNL कनेक्शन लेने के 5500 लगता है, सॉरी 5500 में 2000 माइनस करके उनको पे कर दिए और उन लोग दोनों का बात करवा दिए कि आप लोग दोनों का बात है, आपका जो वायर का पैसा लगना था जो इसमें इंक्लूडेड रहता है 100 मीटर आपको कम से कम देना ही पड़ता है, दूर रहे तो एक्स्ट्रा भी कुछ देना पड़ता है 10 मीटर या कुछ, तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो उन लोग एग्री करके कहा ठीक है मेरा वायर खर्चा नहीं होगा और कुछ होगा नहीं ऐसा कुछ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कनेक्शन दे देंगे आपको, राउटर दे देंगे आपका और आईडी हम आपका चालू कर देंगे और आपको वापस कर देंगे। तो फिर हम बोले कि ठीक है, वहाँ पे जाकर हम फॉर्म कर दिए और उसको कंप्लीट कर देंगे। 20 दिन तक हम बात की, इधर उधर पप्पू जी, कभी आरिफ जी, कभी लुड्डू नाम है जो केबल चलाते थे, बस ऐसा ही चलते रहा बात, मतलब किसी को लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे वाईफाई लगेगा। उसके बाद लास्ट में बहुत ज़्यादा करने के बाद 7-8 जगह स्प्लाइसिंग मशीन चला, 7-8 जगह तार जुटा, वही जो टीवी वाला फाइबर रहता है, टीवी चलाने के लिए जो फाइबर ले आता है और वहाँ से स्प्लिट होकर एंटीना बनता है, तो वहाँ तक फाइबर आया हुआ रहता है उसके पहले तक। वो फाइबर में 4 तार रहता है, एक तार रहता है टीवी के लिए और बाकी 3 तार उनका खाली पड़ा रहता है, कोई मतलब यूज नहीं रहता उसमें। 3 फाइबर वायर बोल रहे, फाइबर ऑप्टिक्स वायर, तो हम उसको यूटिलाइज कर लिए अपने वाईफाई के लिए, मतलब उसमें वहाँ से तार आया हुआ था, तो लुड्डू भैया के घर के आसपास तक कनेक्शन आया हुआ था, वहाँ से एक स्प्लिटर लगवाएं, 600 रुपये उसके लिए एक्स्ट्रा लिए, वहाँ से वहाँ जुड़वाएं फाइबर, 4 फाइबर एक्स्ट्रा रहता है, एक ब्लू कलर का था, एक रेड कलर का था, वाइट कलर का था और ग्रीन कलर का था। तो ग्रीन कलर में खाली था स्लॉट, उसका कोई टेंशन नहीं था, तो उस स्लॉट में हम वाईफाई का कनेक्शन करवाएं, BSNL से लिए, वो जो आरिफ भैया तो जाए फ्रेंचाइजी वहाँ से उनके अगल बगल में आए तो वहाँ से उनसे उसमें कनेक्शन ले लिए और वहाँ के बाद उनके घर में ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है जहाँ पे फाइबर एग्जैक्टली बैठा हुआ रहता है, वहाँ से कनेक्शन लिए और उसमें कनेक्शन दे के हाँ मेरे घर पे फाइबर स्टार्ट हो गया। तो ये 20 दिन का प्रोसेस था। तो ये प्रोसेस आप यूज़ करके आप मतलब अभी अपने घर फाइबर लगवा सकते हैं। कुछ भयानक प्रोसेस था जो हम यूज़ किए, उसके बाद मेरा मस्त फाइबर चल रहा है, लेकिन स्पीड एज सच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि दूर भी है थोड़ा और फाइबर ऑप्टिक्स में एक सिग्नल भेजने के लिए मशीन रहता है, उसके थ्रू ही नेटवर्क आता है बूस्ट होके, तो वही फाइबर का जो भी होना है। अभी लगभग अप्रॉक्स 110 MB पर सेकेंड तक हम हाईएस्ट गया हुआ है अभी तक। 110 छोटा बी बड़ा भी नहीं, उसको क्रॉप फैक्टर है 8 से डिवाइड करने के बाद हो जाता है कि कितना MB बड़ा भी मतलब कैपिटल बी, ओरिजिनल बी मतलब ओरिजिनल MB वो आपका आ जाएगा। वही आपका स्पीड टेस्ट हम दिखा देते हैं वीडियो में, जो कि हमेशा नहीं अच्छा आता है, लेकिन आपको स्कोर भी दिखा देंगे कितना हमें स्कोर अभी तक किए हुए। हम वहाँ पे नहीं है ना तो एक्जैक्टली दिखा देते हैं, वहाँ से कुछ हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके आए थे, वही आपको क्लिप अभी हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको हम BSNL का ही ऑफिशियल जो ऐप है उससे ही स्पीड टेस्ट करके दिखा देते हैं, जिससे आपका डेटा यूसेज भी पता चलता है। इसमें 88 के अप्रोक्स MB पर सेकेंड दिखाया और इतना डेली कंजम्पशन हो चुका है, टोटल कंजम्पशन इतना है और डेली कंजम्पशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर हम उसके बाद ग्लोबल अपना ऊखला उससे टेस्ट किया, तो फिर यहाँ पता चलता है कि कितना स्पीड आ रहा है लगभग। तो डाउनलोड स्पीड लगभग 40, 37 इस तरह से अप्रोक्स में आ रहा है और अपलोड स्पीड भी 63, 65, 66 इस टाइप से कुछ आ रहा है। तो एक बार ये रुक जाता है तो फिक्स मतलब 31.1 और 66.1 स्पीड टेस्ट में आया है, जो एक बार का स्कोर है। और ये मेरा टोटल स्कोर है जिसमें हाईएस्ट किया है ये जो आपको दिख रहा है 10.9 और 11.9। वो इसको मतलब हम चेंज करेंगे अगर कैपिटल बी से मतलब स्मॉल बी में, तो उसके बाद 110 to 112 इस तरह से अप्रॉक्स में चेंज होगा। एक देखिए यहाँ पे ये इतना गया हुआ है 103 तक अपलोड स्पीड। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ब्लॉगिंग चैनल हम बोलते हैं लेकिन ब्लॉग तो आता है नहीं, क्योंकि ब्लॉग में पता नहीं क्या है, सबको कंटेंट नहीं लगता, क्या लगता है। अभी चैनल ग्रो नहीं हुआ है तो सपोर्ट भी ऑडियंस का नहीं मिलेगा उतना। खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, अगर किसी को इसका यूज़ है या फिर यूज़ नहीं भी हो, शायद फ्यूचर में यूज़ हो जाए। ठीक है भाई।